हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कुलदीप। आपका हमारा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेज पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा DDH। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि आपको जो भी हम नया वीडियो डालते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच जाए। तो हमारा टॉपिक होगा DDH। पहले इसको ये है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप, DDH। पहले इसको बोलते थे CDH मतलब कंजेनाइटल डिस्प्लेजिया और डिसलोकेशन ऑफ हिप। लेकिन अभी पता लगा कि ये डेवलपमेंटल भी हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कंजेनाइटल ही हो, तो इसलिए इसका नाम DDH रख दिया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्या है एक्चुअली DDH। DDH इज इनकम्प्लीट और कंप्लीट डिसलोकेशन ऑफ हिप। कैसे होगा? ये हमारे पेल्विस का एस्टाबुलर जॉइंट है। ये फीमर है, ये हमारा हिप जॉइंट है। इसके अंदर नॉर्मली कैप्सूल के अंदर ये पूरा क्लोज रहता है। अगर ये पार्शियली बाहर निकलता है, जॉइंट का पूरा आर्टिकुलेशन नहीं हो पाता है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल मतलब सबलक्सेशन। और या फिर कंप्लीट अगर डिसलोकेशन हो जाए तो वो डिसलोकेशन है। सबलक्सेशन और डिसलोकेशन तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप और इनकम्प्लीट और कंप्लीट सबलक्सेशन या डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। क्यों होगा ये? इसकी इटियोलॉजी अननोन है, नहीं पता किसी को क्यों है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो हेल्पफुल होते हैं इसकी डायग्नोसिस बनाने के लिए कि हाँ इस पेशेंट के अंदर ये हो सकता है, इस बच्चे के अंदर ये हो सकता है। उसके रिस्क फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा 5F से। क्या है ये 5F? 5F है फेरी मीन्स वाइट पीपल, मतलब वेस्टर्न में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एशियन। ओके, दिस वन इज फर्स्ट F। सेकेंड है फर्स्ट बोर्न चाइल्ड। थर्ड F क्या होगा? फीमेल चाइल्ड। फोर्थ क्या होगा? जिसमें फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट हो, मतलब मदर में या फिर उसके ब्रदर में, भाई के अंदर भी हो या पापा के अंदर, किसी के अंदर भी DDH की हिस्ट्री हो, तो दैट इज फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट। एंड फिफ्थ इज फॉल्टी क्या? या तो पोजीशनिंग इन यूट्रस या फिर फॉल्टी डिलीवरी। कौन सी मोस्ट कॉमन? ब्रीच डिलीवरी। और उसमें भी मोस्ट कॉमन कौन सी? एक्सटेंडेड लेग। तो ये हो गए हमारे रिस्क फैक्टर। क्या हो गए? 5F के बताया मैंने। 5F रिस्क फैक्टर क्या? फेरी मीन्स वाइट पीपल, मतलब वेस्टर्न में मोर कॉमन होता है एज कंपेयर टू एशियन। सेकेंड फर्स्ट बोर्न चाइल्ड। थर्ड इज फीमेल चाइल्ड। फोर्थ इज जिसमें फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट हो। और सिक्स इज फॉल्टी पोजीशन इन यूट्रस या फिर डिलीवरी फॉल्टी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं,
जिसमें ब्रीच डिलीवरी हुई है, और उसमें भी कौन सी, जिसमें लेग एक्सटेंडेड हो। यूजुअली डिलीवरी होती है तो उसकी मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है उसमें अपने हिप और नी फ्लेक्स रहते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्सटेंडेड लेग, मतलब पहले पूरे फुट पोजीशनिंग होगी। पोजीशन क्या होगी, फुट आते हैं सबसे पहले बाहर। अगर ये रिस्क फैक्टर किसी बेबी के अंदर प्रेजेंट है पांचों, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसके अंदर डीडीएच होने के चांसेस रहते हैं। तो डीडीएच मैंने क्या बताया था, डिसलोकेशन ऑफ द हिप, मतलब डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। क्यों हुआ, क्योंकि इस जॉइंट का आर्टिकुलेशन प्रॉपर नहीं है। और आर्टिकुलेशन प्रॉपर क्यों नहीं है, इसके वजह हो सकती हैं। ये हमारा एसिटाबुलम है, ये हेड है, नेक एंड हेड। अगर यहाँ पे फाइब्रोफैटी टिश्यू ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, पीछे की तरफ धक्का लगेगा, ये फिक्स नहीं रह पाएगा। फिक्स नहीं रहेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसके डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, जो लिगामेंट होगा, पोस्टीरियर एस्टाबुलर लिगामेंट होता है, उसकी अगर हाइपरट्रॉफी हो जाए तो वो भी क्या करेगा, एक बैरियर बनेगा अंदर से प्रॉपर एडजस्टमेंट होने के लिए। प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, डिसलोकेट हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे इसके चांसेस रहते हैं। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल पिक्चर ऑफ द डीडीएच की। क्या होगा बेबी के अंदर जिसकी वजह से हमें पता लगेगा कि बेबी के अंदर डीडीएच है। तो क्या हो सकता है, फर्स्ट चीज पेनलेस लिम्प। पेनलेस क्या है, ये लिम्प मतलब चलते वक्त जो हमारे क्या होगा, यहाँ पर अगर वीकनेस होगी या फिर जो पीछे की तरफ मसल्स पुलिंग होगी, जिसकी वजह से हमारे अबडक्टर मैकेनिज्म प्रॉपर काम नहीं करेगी। अबडक्शन क्या है, हिप का अबडक्शन है पैर को ये ले जाना, तो उसमें अबडक्टर मैकेनिज्म प्रॉपर काम नहीं करेगी, जिसकी वजह से चलने में दिक्कत होगी। तो इस पेल्विस की टिल्टिंग होगी नीचे की तरफ में, उसको बोलेंगे लिम्प, जो कि पेनलेस होता है, इसमें पेन नहीं होता है। सेकंड चीज़ क्या होगी, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्प भी हो सकती है। क्यों, ये हमारा सॉकेट था, उसके अंदर हमारा हेड ऑफ फीमर फंसा हुआ था। अगर वो डिसलोकेट होके पोस्टीरियरली और जा रहा है पीछे की तरफ में, जिसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा पैर ऊपर की तरफ खिंच गया है, तो क्या होगी, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्प भी होगी। तो हमारा लिम्प शॉर्टनिंग भी हो सकती है। थर्ड चीज क्या कंप्लेन हो सकती है उसको, रेंज ऑफ मोशन। बताया ना मैंने, अबडक्टर वीकनेस होती है, तो उससे क्या है कि प्रॉपर पैर का खुलना नहीं हो पाएगा, अबडक्शन नहीं हो पाएगा। तो रेंज ऑफ मोशन क्या होगी, लिमिटेड अबडक्शन, लिमिटेड अबडक्शन। ये तीन चीज़ें जो पेशेंट कंप्लेन कर सकता है। अबडक्शन नहीं बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा चलने में दिक्कत होती है, पाँव हल्का छोटा लग रहा है। तीसरी चीज़ झटका देके चलता है पैर के अंदर। तो हमें उससे पता लगेगा कि पेशेंट को ये हो जाएंगे सिम्टम्स कि डीडीएच सस्पेक्ट करते हैं। अब करेंगे हम एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या फाइंडिंग मिलेंगी हमें। सबसे पहले तो हम एक चीज़ होती है कि जब डीडीएच का पेशेंट होता है उसमें अबनॉर्मल स्किन फोल्ड मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे, ग्लूटियल रीजन के अंदर स्किन फोल्ड मिलेंगे, सेकंड थाई के अंदर मिलेंगे। तो उसका जैसे ये फोटो देख लीजिए, एक इसमें अपने ग्लूटियल के अंदर फोल्ड हैं और थाई के अंदर फोल्ड हैं। तो ये हमारे डीडीएच के सजेस्टिव होते हैं कि अबनॉर्मल स्किन फोल्ड बोलते हैं। तो अगर एमसीक्यू आता है कि विच इज़ नॉट सीन और विच इज़ सीन इन डीडीएच, तो उसमें अपना अबनॉर्मल स्किन फोल्ड होगा। सेकेंड चीज़, तो अभी मैं नोट डाउन करता हूँ। फर्स्ट इज अबनॉर्मल ग्लूटियल या थाई फोल्ड। सेकेंड इज एलीज साइन या फिर गैलेजी टेस्ट। ये पॉजिटिव मिलता है। क्या है एलीज साइन और गैलेजी टेस्ट, आप एक डायग्राम देख लीजिए। और क्या होगा इसमें होगा कि एक अगर पेशेंट को हम सुपाइन के लिए बोलते हैं, फिर हिप के अंदर फ्लेक्शन, नी के अंदर भी फ्लेक्शन, फिर हम सामने से देखते हैं तो उसमें क्या दिखेगा कि एक नी बड़ा है दूसरा नी छोटा है, तो उसमें वो शॉर्टनिंग मिलती है, शॉर्टनिंग ऑफ लिम्ब, वो जो कि अबनॉर्मल फीमर लेंथ की वजह से भी हो सकता है
और टिबियल लेंथ की वजह से भी हो सकता है। फीमर लेंथ की वजह से है, क्यों? क्योंकि वो पीछे की तरफ डिसलोकेट हो गया है, जिसकी वजह से उसको बोलेंगे एलिज साइन पॉजिटिव। दो साइन और है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है जो हम टेस्ट करते हैं? एक है बार्लो टेस्ट और फोर्थ क्या है? ऑर्टोलानी टेस्ट। क्या है इन टेस्ट में ऐसा? बार्लो टेस्ट, बार्लो मतलब अब आपको ये होगा, एक्चुअली ये चेक करने के लिए होता है कि हिप है, जॉइंट है, वो डिसलोकेटेबल है कि नहीं है। डिसलोकेटेबल कैसे चेक करेंगे? अगर नॉर्मल बेबी भी है तो हम उस जॉइंट को डिसलोकेट करके देखते हैं। डिसलोकेट कैसे करेंगे? डिसलोकेट करने के लिए हमें हिप का एडक्शन करना पड़ेगा और पोस्टीरियरली पुल करना पड़ेगा, ताकि देखो नॉर्मली यूं फिक्स रहता है, ये इसके अंदर ये हिप फिक्स है हमारा, नॉर्मली ये फीमर है, ये नेक होती है, फिर हेड है वो इसके अंदर फिक्स रहेगा। अगर मैं इसको एडक्शन करूं और पोस्टीरियरली पुल करता हूं तो बाहर निकल जाएगा। दिस इज बार्लो टेस्ट पॉजिटिव। बार्लो मतलब बाहर लो, बार्लो इसी से याद रखना है आपको। बार्लो मतलब बाहर लो, आपको डिसलोकेट करना है हिप जॉइंट को। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है बार्लो टेस्ट। ये पूछा जा सकता है ऐसे कि बार्लो टेस्ट क्या है, ये सजेस्ट फीचर है, एक पिक्चर है किस चीज़ की है, तो आप बताओगे उसमें ये बार्लो टेस्ट है। तो होता क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। हम क्या चेक करते हैं? डिसलोकेटिबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट। और डिसलोकेटिबिलिटी अब याद कैसे रहेगा कि बार्लो टेस्ट में डिसलोकेटिबिलिटी होती है? वो इसलिए कि बाहर लो, बाहर लो, बाहर निकालेंगे तभी तो डिसलोकेट होगा। फोर्थ इज ऑर्टोलानी। ऑर्टोलानी मतलब लाना है वापस, वापस लाना है हिप जॉइंट के अंदर। इसका मतलब पहले से वो डिसलोकेटेड है, उसको हमें नॉर्मल करना। अगर हमारे पास बेबी आता है, हमने देखा जॉइंट तो डिसलोकेटेड है, तो उसको हम क्या करते हैं? वापस नॉर्मल जगह पे लाते हैं, तो वो लानी, ऑर्टोलानी टेस्ट। उसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। और वापस कैसे लाएंगे? हम एंटीरियरली पुश करेंगे। देखो बताया था मैंने, ये यहाँ नॉर्मल सॉकेट के अंदर फंसा हुआ है, ये हिप फीमर है, ये फंसा हुआ है। अगर बाहर है मान लो ये, तो हम कैसे ला सकते हैं इसको अंदर? एक तो अबडक्शन करें और दूसरा एंटीरियरली पुल करें, तो ये इसके अंदर फंस जाएगा। तो ऑर्टोलानी। तो ये चार चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन में डीडीएच के अंदर आपको याद रखनी है। क्या? अब नॉर्मल ग्लूटियर फोल्ड, सेकेंड इज एलिज साइन, थर्ड इज बार्लो टेस्ट पॉजिटिव एंड फोर्थ इज ऑर्टोलानी टेस्ट पॉजिटिव। ये हमारे हो गए एग्जामिनेशन के पॉइंट। क्लिनिकल फीचर मैंने बताया आपको, एग्जामिनेशन के पॉइंट बता दिए हैं। ये चीज़ें मिलेंगी हमें डीडीएच के अंदर, क्लिनिकल फीचर में और डायग्नोस्टिक में। अब बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में क्या आता है हमारा? सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाते हैं? अगर आपको लग रहा है कि जॉइंट डिसलोकेशन है या सबलक्सेशन है, तो क्या करवा के देखोगे कि आपको दिख जाए कि उसके अंदर जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटी है कि नहीं है। तो हम करवाएंगे एक्सरे हिप जॉइंट का। करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो ये हमारा एस्टाबुलर सॉकेट था, फिर इसमें ये हेड फंसा हुआ था, फिर ये नेकोफेमर थी, फिर जीटी था, ये एलटी है और ये फीमर हो गई। तो एक्चुअली क्या होता है? परकिंस लाइन होती है, जिसकी वजह से हम इसको हिप जॉइंट को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। तो जो उसमें क्या होगा कि जो हिप होता है हमारा, वो परकिन क्वाड्रेंट में लोअर और मीडियल उसमें कंपार्टमेंट में मिलेगा। मीडियल, लोअर एंड मीडियल कंपार्टमेंट में मिलेगा हेड। लेकिन अगर डीडीएस का बेबी है या डिसलोकेटेड है, तो अपर और आउटर क्वाड्रेंट के अंदर आपको फीमोरल हेड मिलेगा। यहाँ अपर और आउटर क्वाड्रेंट में, मीडियल और लोअर में क्या मिलता है? नॉर्मली यहाँ हेड आएगा अपना, मीडियल और लोअर में। परकिंस क्वाड्रेंट याद रखना, परकिंस क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परकिंस क्वाड्रेंट याद रखना। परकिंस क्वाड्रेंट कौन सा? मीडियल एंड इंफीरियर, ये नॉर्मल पोजीशन होती है। लेकिन डीडीएस के बेबी में क्या मिलेगा? आउटर एंड लेटरल क्वाड्रेंट परकिंस क्वाड्रेंट में मिलेगा। ये हमारी एक्सरे की फाइंडिंग हो जाएगी, जिसमें डिसलोकेटेड मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करोगे आप, तो लेस देन 6 मंथ का बेबी होता है, उसमें यूएसजी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। लेस देन 6 मंथ के बेबी में
USG इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। लेकिन ऑन एंड मोर देन 6 मंथ या फिर ओवरऑल की बात करो तो MRI इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। MRI इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो ऑलवेज आंसर इज USG। स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज USG। नॉन पूछा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लेस देन 6 मंथ में USG, मोर देन 6 मंथ के अंदर MRI। ये हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी। एक्सरे करते हैं, USG करते हैं, MRI करते हैं। USG का क्लासिफिकेशन होता है DDH के लिए, जिसको बोलते हैं ग्राफ क्लासिफिकेशन। MRI का क्लासिफिकेशन होता है काशीवागी क्लासिफिकेशन, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बस ये याद रखिए एक्सरे के अंदर अपर और आउटर क्वाड्रेंट, मतलब अपर और लेटर क्वाड्रेंट में मिलेंगे, परकिंस क्वाड्रेंट में, और USG करवाते हैं जो कि स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और यूजुअली इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछे लेस देन 6 मंथ की बात करेंगे तो USG है, अगर ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात कर रहे हो तो MRI है, और अगर मोर देन 6 मंथ की बात कर रहे हो तो भी MRI है। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अगर कंजेनाइटल डिसलोकेटेड हिप है तो क्या करेंगे? हम हिप को स्टेबलाइज करते हैं नॉर्मल पोजीशन के ऊपर। किसके थ्रू? पोलिक हार्नेस स्प्लिंट, जिसका आप डायग्राम देख सकते हैं। ये पोलिक हार्नेस स्प्लिंट है। पोलिक हार्नेस स्प्लिंट क्यों यूज किया जाता है? टू स्टेबलाइज द कंजेनाइटली डिसलोकेटेड हिप। ये हो गया हमारा टू पोलिक हार्नेस स्प्लिंट, जिसका डायग्राम है आप देख पा रहे हैं। ये पोलिक हार्नेस स्प्लिंट है और इसके थ्रू हम कंजेनाइटली डिसलोकेटेड हिप को स्टेबलाइज करते हैं। फिर क्या होगा? 3 मंथ तक अगर हमें लगता है कि ये रिड्यूस नहीं हुआ है, स्टेबलाइज नहीं हुआ है, तो क्लोज रिडक्शन एंड देन स्टेबलाइज विथ हिप स्पाइका कास्ट। याद रखना, ये हिप स्पाइका कास्ट है। यहाँ पे डायग्राम देखिए, हिप स्पाइका कास्ट। हिप स्पाइका कास्ट में क्या करेंगे हम? पहले डिसलोकेटेड जो हिप है उसको नॉर्मल पोजीशन में लाए, रीलोकेशन किया, रीलोकेशन करने के बाद में कास्ट लगा के उसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो क्या बोलेंगे उसको? हिप स्पाइका कास्ट। तो ये टर्म याद रखनी है आपको, पोलिक हार्नेस स्प्लिंट एंड हिप स्पाइका कास्ट, ये दोनों चीज़ें। अब इससे भी अगर हेल्प नहीं मिलती है, इम्प्रूव नहीं हो पाता है, तो हमें फिर सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में ओपन रिडक्शन करते हैं। उसके बाद में ओपन रिडक्शन मतलब इंसिजन देके ओपन करना है जॉइंट को। जो डिफॉर्मिटी होती है उसको डिसलोकेट रीलोकेट करके ऑस्टियोटमी करते हैं, और पेम्बर्टन ऑस्टियोटमी होती है। वो हम सर्जिकल वो मेथड ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, हमें बस ये याद रखना है बच्चा होता है नियोनेट तो क्या करेंगे? पोलिक हार्नेस स्प्लिंट लगाएंगे। और अगर टू स्टेबलाइज द हिप जॉइंट इन कंजेनाइटली डिसलोकेटेड हिप, अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, हमें 3 मंथ तक पता लगता है कि वो रिड्यूस नहीं हुआ है, स्टेबलाइज नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हिप स्पाइका कास्ट। उससे क्लोज रिडक्शन किया, हिप स्पाइका कास्ट लगा दो। अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, मतलब मोर देन 18 मंथ का बेबी हो गया है, तो ये होता है हमारा 6 to 18 मंथ के लिए। अगर हिप स्पाइका कास्ट वाला अगर 18 मंथ तक भी नहीं लगता है, क्लोज रिडक्शन के बाद भी अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो ओपन रिडक्शन करते हैं, सर्जरी करेंगे और स्टेबलाइज कर देंगे। तो हमें DDH में कुछ टाइम थी जो मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट, वो आपको सब याद रखनी है। बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एक टर्म हिप स्पाइका कास्ट, पोलिक हार्नेस, ऑटोलानी टेस्ट, बार्लो टेस्ट एंड एलिज साइन, जिसको गैलीज टेस्ट भी बोलते हैं। और इसके अलावा तुम्हारे जो मैकेनिज्म थी और इसके जो लिमिटेड जैसे अबडक्शन होता है इसके अंदर, और एक परकिंस क्वाड्रेंट बताया था कि अपर आउटर क्वाड्रेंट में मिलता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है। ये वीडियो अगर आपको लगता है कि एक बार में पूरा याद नहीं हुआ था, बार बार देखिए। बार बार देखोगे तो चीज़ें मेमोराइज होंगी, दिमाग के अंदर जाएंगी और आप विजुअल मेमोरी बनती जाएगी आपकी, जो कि एग्ज़ाम के अंदर बहुत हेल्पफुल होगी।
तो आप बार बार हमारा वीडियो देखिए जितना आपको, जब तक आपको याद नहीं हो जाए, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट जाएं और सीधा माइंड के अंदर स्ट्राइक करें और आप अच्छे से MCQ सोल्व कर पाएँ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहे। थैंक यू सो मच।